हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर डिफेंस बाय यीशु। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में एनडीए और एनए जो 2018 के फर्स्ट बैच में पूछे गए हैं उनके क्वेश्चनों का आंसर बताऊंगा। दोस्तों, ये इंग्लिश मीडियम में मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग, कुछ लोग हिंदी को प्रेफर करते हैं तो कुछ लोग इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, लेकिन इंग्लिश को कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि 10+2 या इंटरमीडिएट जो एग्ज़ाम होते हैं वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स वो इंग्लिश में प्रेफर करते हैं, इंग्लिश में देते हैं, जिसके कारण उनका 10+2 11th एंड 12th इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं। इसी कारण उनका इंग्लिश में कमांड अच्छा हो जाता है। इसके लिए मैं आज आपको इंग्लिश मीडियम में 51 से लेकर 150 तक जो जनरल एबिलिटी टेस्ट एनडीए फर्स्ट 2018 में पूछे गए हैं उनके बातों की जानकारी मैं आपको दूंगा। ये पहले प्रूफ देख लीजिए। एनडीए फर्स्ट बैच 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ऊपर जैसे लिखा हुआ है एनडीए एंड एनए एग्जाम 2018 फर्स्ट क्या है, परीक्षण पुस्तिका है। इसको इंग्लिश में क्या होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये आपको मैंने प्रूफ बता दिया। तो चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ 51 से। 51 का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। मतलब नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, एन एनर्जी ट्रांसफर दैट डज नॉट इन्वॉल्व टेम्परेचर डिफरेंस इन सम वे इज नॉट हीट। ये है, ये दोस्तों क्या है, सही है। दूसरा, एनी एनर्जी ट्रांसफार्मर ऑलवेज रिक्वायर्स टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्या है दोस्तों, गलत है। ऑन हीटिंग द लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन एग्जैक्टली द सेम। ये भी गलत है दोस्तों, ये बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन एवर देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस हीट इज द ओनली वे ऑफ हीट ट्रांसफर। ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन सही है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, if t is time period of an oscillating pendulum which one of the following statements is not correct। तो पहला ऑप्शन क्या है, the motion repeats after time t only once। दूसरा ऑप्शन क्या है, t is the least time after which motion repeats itself। तीसरा क्या है, ये गलत है दोस्तों, the motion repeats itself after nt where n is a positive। ये भी गलत है दोस्तों। t remains the same only for a small angular displacement। ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, the motion repeats after time t only once। मतलब ये पेंडुलम का मैंने बताया था, टी टाइम के बाद क्या होता है, एक बार इसका मोशन क्या होता है, रिपीट होता है दोस्तों। ये पेंडुलम है, यहाँ के बाद यहाँ, फिर ये टी टाइम के बाद ये पेंडुलम यहाँ आ जाती है, मीन पोजीशन के बाद यहाँ। तो इसलिए टी टाइम्स को इसका क्या होता है दोस्तों, इसका मोशन रिपीट्स करता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 53 क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो चलिए ऑप्शन चलते हैं। इट्स मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये सही है। इट्स स्पीड चेंजेस विद टाइम, ये गलत है। इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, ये सही है। इट्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 54 क्या है दोस्तों, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, its initial velocity u and after time t its velocity v। the equation of the motion v = u plus at, the velocity along y axis, time along x axis, graph shall be straight line। कब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये है इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब होगा। क्या कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि द इक्वेशन द वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को अलॉन्ग क्या है इसका वेलोसिटी, यहाँ पर क्या है v, और एक्स एक्सिस को अलॉन्ग क्या है दोस्तों टाइम। तो क्या बोल रहा है, इसका स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब विद उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा दोस्तों, उसका 54 वाई इंटरसेप्ट क्या होगा दोस्तों u। जब उसका वाई इंटरसेप्ट u हो जाएगा, मतलब वाई अक्ष पर ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों u हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट। तो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ क्या होगा दोस्तों, स्ट्रेट लाइन होगा। इसलिए सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, इसका स्ट्रेट लाइन होता है v = u प्लस at, है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी मैग्नेट को प्लेस कर दिया जाए तो उसका फोर्स कितना हो दोस्तों। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एवरी पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है, जिसके कारण उसका क्या होगा, नेट फोर्स एक्सपीरियंस कितना होगा दोस्तों, 0। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनर्शिया। दोस्तों इनर्शिया का सिंपल कंसेप्ट है, द बॉडी विच है मैक्सिमम मास इज
हैव मैक्सिमम इनर्शिया, मतलब वैसा बॉडी जिसके पास मैक्सिमम मास हो उसका इनर्शिया क्या होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मास कितना होगा, क्रिकेट बॉल। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 57 क्या बोला है दोस्तों, 57 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू जूल। बहुत पहले बताया था, कितना होता है दोस्तों, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये मेरे एनर्जी वाले चैप्टर में आप पढ़ लो, कार्ड वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में मिल जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों 57 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट करेक्ट। चलिए बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज़ एक्सपीरियंस्ड बाई ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स, सही है। इट इज़ अ डोमिनेंट फोर्स बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज, ये भी सही है। इट इज़ ए नेग्लिजिबल फोर्स फॉर एटम्स, ये भी सही है। इट इज़ सेम फॉर ऑल पेयर्स ऑफ बॉडीज इन द यूनिवर्स, ये गलत है। सेम पेयर्स के ये बॉडीज सेम नहीं होते, अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 59, वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली, ये क्या सही है, सॉरी ये गलत है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये भी गलत है। डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड, ये क्या है दोस्तों, सही है। मास एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली, ये भी क्या है दोस्तों, गलत है। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नॉन ओमिक। नॉन ओमिक का मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको क्या होता है, नॉन ओमिक डिवाइसेस। क्या होता है, कंडक्टिंग कॉपर कॉइल ये फॉलो करता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉइल ये फॉलो, सेमीकंडक्टर डायोड ये क्या है दोस्तों, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों 60 का सी, रेजिस्टर भी फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 61 क्या कह रहा है दोस्तों, 61 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फेनोमेनन बेस्ड ऑन विच पेरियोस्कोप वर्क्स, मतलब पेरियोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप मेरे प्रकाश वाले चैप्टर में जाओगे तो उससे मिलेगा आपको। इसका सही आंसर क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज इज सेंसिटिव फॉर ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज के लिए कौन सा है दोस्तों, बहुत पहले बताया था, जब माने जाओगे ध्वनि ऊर्जा साउंड एनर्जी में चैप्टर में तो उसे मिलेगा 20 to 20,000 हर्ट्ज, ये ह्यूमंस के लिए क्या होता है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 63 क्या कह रहा है, द एक्सीडेंटल टच ऑफ नेटल लीव्स क्रिएट्स बर्निंग सेंसेशन विच ड्यू, मतलब जब आप नेटल के पत्ते को छुएंगे तो क्या होगा, बर्निंग मतलब जलन जैसा महसूस होगा। तो इसका सही किससे कारण होता है, मैथेनोइक, जिसको इंग्लिश में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड ही बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन है। फॉर्मिक एसिड के कारण क्या होता है, वो हमें जलन प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 64 क्या बोला है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ट्रू फॉर टूथपेस्ट। टूथ पर कैसा होता है, एसिडिक होता है, गलत है। नेचुरल होता है, ये भी गलत है। बेसिक होता है, ये सही है, क्योंकि हमारे दांत मुंह में जो एसिडिक नेचर होता है उनको न्यूट्रल करता है, इसलिए टूथपेस्ट कैसा नेचर का होता है दोस्तों, बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है दोस्तों, बेसिक। तो आंसर सही होगा क्या, सी, क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। किसमें हाइड्रोजन आयंस की मात्रा ज़्यादा होगी। चलिए बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ये क्या है, गलत, क्योंकि ये क्या होता है, NaOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये भी गलत है, क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस, क्योंकि सब लेमन जूस है। उसके बाद क्या है, गैस्ट्रिक जूस। दोस्तों इन दोनों में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, ये दोनों आंसर हो मतलब आपको H+ आयन है, लेकिन मैक्सिमम किस में, मैक्सिमम गैस्ट्रिक जूस में। कितने हैं दोस्तों, गैस्ट्रिक जूस के। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, डी, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ब्राइन इज एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ, ब्राइन किसका एक्वा सोल्यूशन होता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होता है, NaCl, हमेशा याद रखना। NaCl के लिक्विड सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्राइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का मतलब सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा का क्या होगा, Na2CO3.10H2। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 68 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, इट इज यूज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिकल, गलत, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, ये सही है। इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग इन लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भी सही। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एड्स इज कॉज्ड बाई वायरस हुज जेनेटिक मटेरियल इज, मतलब एड्स क्या होता है, पहले बताया था HIV वायरस, ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, लेकिन पूछ रहा है इसका क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल्स क्या होगा। तो क्या है, सिंगल स्ट्रैंड डबल, ये गलत है। डबल स्ट्रैंड ये गलत है। सिंगल स्ट्रैंड RNA के कारण होता है। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 69 का क्या होगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑरिजिन सेल दैट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, माइटोकॉन्ड्रिया
क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोटिक सेल नहीं पाए जाते, ओनली यूकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द पार्ट्स ऑफ बॉडी डज नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में कौन सा बॉडी का पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बी, बोमेंस कैप्सूल। क्या दोस्तों ने आंसर? बोमेंस संपुट जिसको इंग्लिश से बोलते हैं, हिंदी में उसको इंग्लिश में कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट हुआ उसमें क्या है दोस्तों? करेक्ट है। तो इसका बारी बारी से इसको ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है? हैलोफाइट्स हैव वेल डिफरेंट टाइप व्हेन डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन, ये गलत है। क्या फूनारिया इज ए फंगस, ये भी गलत है। ऑल पेट्रियोडाइफाइट्स आर फेनेरोगोयम्स, ये भी गलत है। वैस्कुलर सिस्टम इज नॉट फाउंड अमंग द ब्रायोफाइट्स, ये सही है। तो सही है क्या होगा दोस्तों? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 73 क्या है दोस्तों? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल्स ऑफ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। ये श्रृंखला पूछ रहा है हायर टू लोअर लेवल कौन सा सही है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। सबसे ज़्यादा फाइलम होता है, उसका क्लास, उसका बाद ऑर्डर, उसका बाद फैमिली, उसका बाद जीनस। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट मेरिस्टेमेशन के कारण टिश्यू जो प्लांट से बजाते हैं मेरिस्टेमेटिक, वो उनके बारे में सही है? तो बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन पहला क्या है? देज आर डेड टिश्यू एंड फॉर्म वुड, गलत है। दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट ड्यू टू देयर थिकन वाल, ये भी गलत है। दीज आर प्रेजेंट्स इन द बार्क ऑफ ट्री ओनली, भी गलत है। ग्रोथ अकर्स इन प्लांट्स ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल्स, ये सही है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 75 क्या करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर कहाँ पे पाया जाता है यूनियन टेरिटरीज में? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप। क्या आंसर दोस्तों उसका? सही आंसर लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 76 क्या बोला है दोस्तों? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रोअरिंग फोर्टिज। रोअरिंग फोर्टिज के बारे में दो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये पढ़ते हैं दोनों। दे आर ए स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स फाउंड इन द ओशियंस ऑफ साउथर्न हेमिस्फीयर। दूसरा, ये दोस्तों क्या कर रहा है? ये सही है। क्यों? क्योंकि ये जो विंड्स होते हैं स्ट्रॉन्गली वेस्टर्ली विंड्स फाउंड इन ओशन ऑफ साउथर्न हेमिस्फीयर में ये सबसे स्ट्रॉन्ग विंड है। अगला क्या द स्ट्रॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट एयर करेंट्स आर कॉज्ड बाय द combination of air being displaced from the equator towards the south pole and the earth's rotation and abundance of land masses to serve as wind breaks, ये गलत है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा केवल एक। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए इज द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, पहले इसका सही आंसर बता रहा हूँ। उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 77 क्या कर रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द डोलड्रम्स इज अ लो प्रेशर area around equator where the prevailing winds are calm. दूसरा, Chinook is a hot and dry wind that blows in winter and therefore raises the temperature in a short time. दोस्तों दोनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इज द करेक्ट आंसर। 77। नेक्स्ट होता है 78 क्या बोल रहा है दोस्तों? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? बहुत ही विवय। इसका आंसर क्या है दोस्तों? सबसे शीत मरुस्थल है 78 का ए। इसका नाम क्या है? अटाकामा। अटाकामा क्या है? सबसे शीत मरुस्थल है दोस्तों, ये याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। संसार का सबसे शीत डिजर्ट मतलब क्या होता है? डिजर्ट मतलब बालू मतलब रेगिस्तान, कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? अटाकामा। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, हीट किस पे डिपेंड नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेटेंट हीट फॉर अ गिवन सब्सटेंस इज आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? पहला ऑप्शन है इट इज़ अ फिक्स्ड एट गिवन टेम्परेचर। दूसरा है इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तीसरा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। चौथा है इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर बट इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 and 4। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 79 का डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 79 का डी। 1 and 4 क्या आंसर करेक्ट है? तो 1 और 4 क्या है मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। 1 and 4 क्या कर रहा है? इट इज़ फिक्स्ड एट गिवन टेम्परेचर। किसी गिवन टेम्परेचर पे लेटेंट हीट किसी भी बॉडी का होता है फिक्स होता है। इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर बट इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। ये क्या होता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है लेटेंट हीट, बट बॉडी के वॉल्यूम पर डिपेंड इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 1780 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मास ऑफ द बॉडी इज करेक्ट? इट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दूसरा क्या है दोस्तों?
इट इज़ सेम एवरीवेयर, ये क्या है, गलत है। मास चेंज नहीं करता है, वेट चेंज करता है। इट इज़ सेम एवरीवेयर, ये सही है। इट डिपेंड्स ऑन इट्स शेप, ये भी गलत है। इट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये भी गलत है। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 81, ए बॉल बैलेंस्ड ऑन अ वर्टिकल रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कोई बॉल को वर्टिकल रोड पे बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो वह किसका एग्जाम्पल है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। मतलब इसको अगर दूसरे पोजीशन में जाए तो फिर वापस अपने पोजीशन में नहीं आ जाता है, उसको अनस्टेबल बोलते हैं। अगर नहीं आए तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे ये बॉल है, इस बॉल को तो आप इधर रोटेट करो, इधर रोटेट करने के बाद फिर अपनी पोजीशन में आ जाता है, इसके लिए क्या होता है दोस्तों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये यहाँ से यहाँ फिक्स होने के बाद नहीं आता तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ फ्लूइड एट रेस्ट इन अ कप इज और आर करेक्ट। तो पहला पड़ता है भारी वर्ड से, प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन द फ्लूइड। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स, ये सही है। प्रेशर एग्जिट्स एवरीवेयर इन द फ्लूइड, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। तो 82 का क्या हो जाएगा, 82 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, मतलब वायुमंडलीय दाब मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं दोस्तों, इसका मतलब बैरोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 84। 84 क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट शेयर with two formula of unit CaSO4 in the plaster of Paris। two formula of CaSO4 in the plaster of Paris, कितना नंबर ऑफ वाटर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 84 का, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट शेयर विद 2 फार्मूला यूनिट। 2 ऑलरेडी बोल चुका है, तो इसका क्या आंसर 1, क्या हो जाएगा दोस्तों 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। हाउ इज कार्बन ब्लैक ऑप्टेन, कार्बन ब्लैक को कैसे ऑप्टेन करते हैं। बारी बारी से ऑप्शन इसका पढ़ते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या है, बाई हीटिंग वुड एट हाई टेम्परेचर इन अब्सेंस ऑफ एयर, गलत है। बाई हीटिंग कोल एट हाई टेम्परेचर इन अब्सेंस ऑफ टू एयर, ये भी गलत है। बाई बर्निंग हाइड्रोकार्बन, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन इन अ लिमिटेड एयर सप्लाई। लिमिटेड एयर सप्लाई में जब बर्न करोगे तो कार्बन ब्लैक प्राप्त होगा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज सही नहीं है। चलिए बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इज, गलत है, sp2 होता है यहाँ पर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इज sp2, ये सही है। इलेक्ट्रॉन्स एंड डिलोकलाइज्ड ओवर द होल सीट ऑफ एटम, ये सही है। ईच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ हेक्सागोनल, ये भी सही। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर ए, जो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 86, 87 क्या बोला है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा होता है दोस्तों, बहुत ही बीबी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है, कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। और मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। द पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू इट्स, किसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनस नेचर होता है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, एबिलिटी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ जब रिएक्शन करता है दोस्तों तो कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड बना लेता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नीडेड इन द ह्यूमन बॉडी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू बाई नर्व सेल्स। नर्व सेल में कौन सा मतलब एलिमेंट्स के यूज करते हैं हम लोग दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, सोडियम। सोडियम का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बाय नर्व सेल्स। नर्व सेल्स के द्वारा इलेक्ट्रिक सिग्नल को ट्रांसफर करने में सोडियम का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 90 क्या कर रहा है दोस्तों, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल। सेल को प्रथम किसने खोजा था, इसका सही आंसर क्या है तो रॉबर्ट हुक। बहुत ही विवेक क्वेश्चन, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स अ फूड चेन। फूड चेन कौन कौन ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बी, ग्रास। उसके बाद ग्रास बकरी क्या ग्रास को खाता है, उसके बाद ह्यूमन क्या है, गोट को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टिश्यू विल हैव कंट्रैक्टिल प्रोटीन्स। कंट्रैक्टिल प्रोटीन्स किस में पाए जाते हैं, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बी, मसल्स टिश्यू में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं 93 क्या बोला है दोस्तों, इफ़ बाय एन अननोन एक्सीडेंट द एसिड secreting cells of the stomach wall of an individual are damaged, digestion of which one of the following biomolecule will be affected by greater extent। greater extent कौन सा मतलब क्या करता है, उसको इफेक्ट करता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ए, प्रोटीन वाले को डिफेक्ट करता है। सॉरी, सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 94 क्या कर रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हेडक्वार्टर्स ऑफ रेलवे जोन इज लोकेटेड, रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेट कर रहा है, नीचे के जो ऑप्शन दिए हैं इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, सी हाजीपुर में। ठीक है दोस्तों, हाजीपुर में लोकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स इज आर करेक्ट, कौन सा हाईवे इंजीनियर्स के बारे में करेक्ट है इसका। चलिए बारी बारी से इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन क्या है, इट इज रजिस्टर्ड सोसाइटी, ये सही है। इट इज अ कोलैबोरेटिव बॉडी ऑफ बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी सही। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 96 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट ऑफ ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, इंडस रिवर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिंदी में इसको बोलते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी का कौन सहायक नदी नहीं है, इसका मतलब हुआ इंडस रिवर मतलब क्या होता है, इंडस का मतलब सिंधु, सिंधु नदी का कौन सहायक नदी नहीं है, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर डी ताबी जो है वो सिंधु नदी का सहायक नदी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 77, विच वन एमोंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, सबसे बड़ा बाघ रिजर्व का स्थान कौन सा है, इसका सही आंसर क्या हो दोस्तों, सी। क्या है, नागार्जुन सागर श्री सैलम, नागार्जुन सागर श्री सैलम जो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलेस्ट्रल डिपोजिशनल फीचर, कौन सा कोस्टल डिपोजिशनल फीचर नहीं है, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों 98 का सी स्टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 99 क्या बोला है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कोस्टल इरोजनल फीचर, कोस्टल इरोजनल फीचर में कौन सा पाया जाता है, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों 99 का ए नॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, एक भी है, दो भी है एंड तीन, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज मच ग्रेटर इन अ प्लेस विद, केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स का केमिकल वेदरिंग किस में ज़्यादा होगा, कोल्ड में, ड्राई में, किस क्लाइमेट में ज़्यादा होगा, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों डी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी इज आर करेक्ट और इनकरेक्ट। दोस्तों अभी मैंने लेटेंट हीट बताया था, जो लेटेंट हीट क्या होता है, किसी दिए हुए टेम्परेचर पर फिक्स होता है और वो बॉडी के क्या करता है दोस्तों, मास पे, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है 101 का, इसका बारी बारी से ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 101 तीन ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, उसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, पढ़ते हैं बारी बारी से। पहला इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड शेप ऑफ द बॉडी, ये गलत है, जो कि वो भी नहीं डिपेंड कर रहा था। इधर पढ़ते हैं दोस्तों, इधर क्या है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड शेप ऑफ द बॉडी, ये दोस्तों सही है, जैसा कि वो भी नहीं डिपेंड कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये गलत है, टेम्परेचर के साथ साथ दोनों का सही है, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट दोनों सेम चीज़ बात वाला है, वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ दो चीज़ पर डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ बी, मतलब ओनली डी ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा 101 का। नेक्स्ट 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन वाइब्रेटिंग पेंडुलम, वाइब्रेटिंग पेंडुलम में कौन सा फोर्स को अप्लाई करते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज करेक्ट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 104 क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नॉट करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कौन सा, दे कैन इनेमेट फ्रॉम अ पॉइंट, ये सही है। दे डू नॉट क्रॉस इधर, ये भी सही है। फील्ड लाइंस बिटवीन टू पोल्स कैन नॉट बी प्रेसाइजली स्ट्रेट लाइंस एट द एंड्स, ये क्या है दोस्तों, ये भी सही है। देयर आर नो फील्ड लाइंस विद इन अ बार मैग्नेट, ये गलत है, बार मैग्नेट के भी अंदर फील्ड लाइंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, टू कन्वेक्स लेंसेज ऑफ पावर टू डायोप्टर आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, द फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस कितना होगा, तो सबसे पहले पावर कितना, 2 4, तो 1/4 करता है, कितना होगा 0.25 मीटर, सही आंसर क्या होगा डी 105 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों डी। 106 चलते हैं दोस्तों, 106 क्या बोलना है, 106 बोलना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो भी मैंने बताया था सबसे नीचे जो भी आवर्त सारणी में हुआ उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट होता है लोएस्ट, तो सबसे नीचे क्या है सीजीएम, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों सीजीएम, डी आंसर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज एल्वाइड विद सोडियम टू ट्रांसफर हीट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर में सोडियम के साथ कौन सा एलिमेंट का यूज करते हैं जो हीट ट्रांसफर में यूज मदद करता है। इसका सही आंसर क्या है, पोटेशियम। तो 107 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 108 क्या बोला है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज इन द फिलामेंट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोस्तों ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, सही आंसर रूबिडियम। रूबिडियम का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के फिलामेंट में करते हैं, जो क्या करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिंग ऑफ फायर इज और करेक्ट और इनकरेक्ट बताना। चलिए बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। इट इज अ जोन ऑफ कवरेज प्लेट बाउंड्रीज। नेक्स्ट कहते हैं, इट इज़ एन एक्टिव सिस्मिक एंड वॉल्यूमिक जोन। ये भी सही है, ये भी सही है। इट इज़ एसोसिएटेड विद डीप ट्रेंच। ये भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, डी। ए और बी सी मतलब तीनों सही है, ए बी सी 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन वेजिटेशियन स्पीसीज इज फाउंड बिटवीन द एल्टीट्यूड्स ऑफ 1800 से 2600 मीटर के बीच कौन सा हिमालय स्पीसीज पाए जाते हैं, कौन सा वनस्पति पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, सही आंसर है इसका डी। देवदार के वृक्ष क्या होता है 1800 से 2600 मीटर इतने ऊंचे हैं जो हिमालय के रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 111 क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्राइब्यूटरी रिवर ऑफ क्या है, कावेरी। इसको हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या बोला है दोस्तों, कौन सा किसकी सहायक नदी है, नहीं है कावेरी, सॉरी मैंने गलत पढ़ा है दोस्तों। कावेरी क्या कौन सा सहायक नदी नहीं है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है सहायक नदी, ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर ऑफ कावेरी। इसको क्या बोलते हैं, कावेरी। कावेरी क्या कौन सा सहायक नदी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो 114 का बी क्या होता है, अर्कावती। अर्कावती क्या है दोस्तों, अराकवती क्या है दोस्तों, कावेरी क्या सही सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज इसेंशियल इज और आर इसेंशियल फॉर अ टी कल्टीवेशन। मतलब चाय को उत्पादन के लिए कौन सा वनस्पति चाहिए, क्या चाहिए। इसका सही आंसर आपको बारी बारी से पहले ऑप्शन पढ़ो, उसका सही आंसर मिल जाएगा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये सही है। उसके बाद हैवी रेनफॉल रेंजिंग फ्रॉम 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, ये भी सही है। सॉइल शुड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ लाइम, ये गलत है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर 1 और 2 मतलब सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी क्या है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 113 मतलब 113 क्या है दोस्तों, 113 क्या बोल रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू। भारतमाला प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, चलिए बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं। इम्प्रूविंग रोड कनेक्टिविटी, पहला क्या ऑप्शन, इन रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए दोस्तों यही सही है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 114 क्या बोला है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल वाइंड डेट ब्लोज आउट फ्रॉम साइबेरिया से कौन सा लोकल हवा निकलती है। इसका सही आंसर क्या है, पुर्गा क्या है, साइबेरिया का लोकल हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स इज नॉट नोन फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में कौन इसलिए नहीं जानी जाती है, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों डी रेणुखोद क्या होता है, आयरन और स्टील। बाकी सब भद्रावती जानते हैं, सालेम जानते हैं, विशाखापट्टनम, तीनों फेमस है, लेकिन ये नहीं है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल प्रीक्विसाइट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, पहला अवेलेबिलिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, दूसरा है ये तो सही है, प्रॉक्सिमिटी टू अ रिवर लेक और सी, ये भी सही है। तीसरा क्या है, गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये भी सही है। प्रॉक्सिमिटी टू एन अर्बन सेंटर, ये गलत है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट तो चलते हैं 117 क्या बोला है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आदि महोत्सव हैड रिसेंटली इन न्यू दिल्ली इज और करेक्ट। कौन सा आदि महोत्सव से रिलेटेड सेंटेंस है वो करेक्ट है। तो चलिए बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं। द थीम ऑफ द फेस्टिवल वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ट्राइबल कल्चर क्यूजिन एंड कॉमर्स, ये सही है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 118 क्या बोला है दोस्तों, लाइट ईयर इज यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ। लाइट ईयर किसका मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मैंने बहुत पहले बताया था क्या, दूरी के मापने के लिए, बहुत लंबी दूरी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स इज आर करेक्ट। कौन सा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका साउंड वेव, उसके बाद वाटर वेव के लिए सही है। इसका सही ऑप्शन क्या है, दे एग्जिबिट रिफ्लेक्शन, ये सही है। दे कैरिंग एनर्जी, ये गलत है। दे एग्जर्ट प्रेशर, ये भी गलत है। दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ये भी गलत है। सही आंसर क्या होगा दोस्तों ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों
सॉरी मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ दोस्तों। इसका सही आंसर क्या बताया दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 एंड 3। इसका फिर से चलते हैं दोस्तों, इसका फिर से मैं बता रहा हूँ। ये किधर गया नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, इसका सही आंसर क्या है? देख जिप्टी पे, ये सही है। देख कैरी एनर्जी, ये भी सही है। देख जेट प्रेशर, ये भी सही है। ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। अब बारी बारी से ऑप्शन में देखते हैं 1, 2, 3 किस में है। 1, 2, 3 ए में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। अब थर्मल कैपेसिटी आ गया, पहला लेटेंट हीट आ गया था, दूसरा स्पेसिफिक हीट और तीसरा लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट क्या है? हीट थर्मल कैपेसिटी किस पर डिपेंड करता है? थर्मल कैपेसिटी मास ऑफ द बॉडी पे ही डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है दोस्तों? मास ऑफ द बॉडी। बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विच हु अमोंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज्ड द term industrial revolution in English to describe the change that occurred in British industrial development between 1760 से 1820। 1760 से 1820 के बीच में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया था? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? आर्नोल्ड थाइनोबी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 122 क्या बोल रहे हैं दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ओलंपिक डे गजस 1748 से लेकर 1793 इज करेक्ट? इसका सही आंसर मैं बता रहा हूँ। सही आंसर क्या है दोस्तों? 122 का डी। सी डिक्लेयर्ड दैट द नेशन इज द यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन। वुमेन एंड मैन का ही नेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 123 क्या है दोस्तों? हु अमोंग द फॉलोइंग बिल्ट अ मॉडल सिस्टम इंजन इन 1698 कॉल्ड माइनर फ्रेंड टू ड्रेन माइंस? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ए। इसका सही आंसर कौन सा बनाया दोस्तों? थॉमस सैवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेजोनेंस ह्यूमनिस्ट कल्चर इज नॉट ट्रू? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 124 का डी। इट क्रिस्टलाइज मटेरियल वेल्थ पावर एंड ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 125 क्या है? हु गिफ्टेड द बादशाह नामा टू किंग जॉर्ज इन 1799 में बादशाह नामा को किंग जॉर्ज के किसने पुकारा था? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही तो दोस्तों इसका सही आंसर 125 का नवाब ऑफ अवध। अवध के नवाब ने ये किया था। अवध के नवाब ने उनको नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 126 क्या कर रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ अवार्ड गिवन टू मेरिटोरियस मैन इन द मुगल कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ रोब ऑफ ऑनर दैट वाज वंस ओन बाय एम्पेयर? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 126 का डी, खैलियत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who among the following social reformer started a society for the encouragement of widow marriage in 1866 in महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह किसने स्टार्ट किया था? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? डी, पंडिता रमाबाई ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट होता है 128 क्या है? नेम ऑफ द फर्स्ट मेजर वॉलंटरी एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग primarily Indian landlord manifest that was set up in कलकत्ता in 1851। इसका सही आंसर क्या है? 128 का ए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। हु अमोंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्ती बंगाल इन 1793? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपने सुना होगा दोस्तों, बहुत ही फेमस नाम है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्ती का 1793 में बंगाल में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। नेम ऑफ द रिवल हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ चिनाहत इन द कोर्स ऑफ 1897 रिवोल्ट? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 130 का आंसर ए है। ए। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों 131। इसको हिंदी में आपको 131 को बता रहा हूँ। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 131 का सी, BN राव। ये भी गलत है। एम मुखर्जी, ये भी गलत है। नेक्स्ट ये क्या है दोस्तों? तीसरा है BN राव एवं SN मुखर्जी। ये दोनों व्यक्ति सही थे संविधान सभा को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे रंग का 37 तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का चक्र हो? ये किसने प्रावधान दिया था? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ए, 32। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ए, बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक जीवनी साहित्य नहीं है? इसका पढ़ते हैं बारी बारी से। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? दीपवंश, हर्षचरित, ये सही है। विक्रमादित्य चरित जैसे, पृथ्वीराज जैसे, ये तो गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 133 क्या बोल रहे हैं दोस्तों?
133 को मैं इंग्लिश सुना दूँ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित युग्म बताइए। सबसे पहला युग्म कौन सा है? मार्को पोलो। कहाँ से संबंधित है? इब्न बतूता, मोरक्को। नीतिगन युग्म सही सुमेलित है, इब्न बतूता, मोरक्को। तो उसके बाद मार्को पोलो इटली सही है। निकितिन रूस, सैदल रेस तुर्की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? एक 134 का सी क्या है? केवल 1 2 3 4 सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कुल गोत्र अग्रणी कुल राजपूतों में शामिल हैं? चलिए बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं। इसका बारी बारी से ऑप्शन क्या है? चालू पहला क्या है? प्रतिहार, ये सही है। दूसरा चालुक्य, ये भी सही है। परमार वंश, ये भी सही है। चहावन, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? हुमायूंनामा की रचयिता निम्नलिखित में से किसने किया था? जो बहुत होता है ये गुलबदन बेगम ने किया था। किसने किया था दोस्तों? गुलबदन बेगम। तो 36 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं। 137 का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संसद बनाती है, सही है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ये क्या है दोस्तों? गलत है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये सही है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG क्या बोलते हैं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए बारी बारी से इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है बारी बारी से? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये सही है। उनसे भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पद से हटाया जा सकता है, ये भी सही है। कैग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने की बात हो, ये गलत है। कैग का वेतन भारतीय संचित निधि से दिया जाता है, ये सही है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? भारत का जो निर्वाचन होता है वो उसका अधीक्षण, उसका निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी, भारत निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंध के और अनुबंध में से कौन सा 26 नवंबर 1949 प्रभावी हुए थे? इसमें कौन सा 26 नवंबर 1949 से प्रभावी होते हैं? पहला क्या है दोस्तों? निर्वाचन, ये हुआ था। नागरिकता, ये भी हुआ था। आपात संबंध, ये नहीं हुआ था, पहले हो चुका था। न्यायाधीशों के अक्तियार से। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। 141 रोहतांग सुरंग के निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रोहतांग सुरंग के बारे में जो है निम्नलिखित नीचे दिया गया कथन है उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं। यह 5-4 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ये गलत है। इसमें लाहौल और स्पीति घाटी के साथ पूरे वर्ष संबंध, ये सही है। यह सुरंग सीमा सड़क बनाई थी, ये भी सही है। इसे लेह मनाली राजमार्ग हाईवे की लगभग लंबाई 50 किलोमीटर कम हो जाएगी, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 142 निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में भारतीय नौसेना में पहली विमान चालक पायलट बनी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन नेवी में कौन सी फाइटर प्लेन को उड़ाने वाली पहला चालक बनी? इसका सही आंसर क्या है? शुभांगी स्वरूप। शुभांगी स्वरूप ही सबसे पहले नौसेना में भारत विमान चालक फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित भारतीयों में से किसे विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड की खिताब नहीं मिला? रीता फाड़िया को मिला हुआ है, सुष्मिता सेन को भी मिला हुआ है। उसके बाद क्या है दोस्तों? 143 का सुष्मिता सेन को नहीं, ये मिस यूनिवर्स है। डायना हेडन को मिला एकता मुखी को, ये क्या है? मिस यूनिवर्स है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 144 निम्नलिखित में से कौन सा एक देश वर्ष 2018 में रूस में होने वाले फीफा विश्व कप के लिए 7 वर्षों में पहली बार अर्हता क्वालिफाई करने में असफल रहा? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? डी, इटली असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल DTTI भारत और 21 अन्य देशों के बीच साझेदारी पर संवाद के लिए एक मंच है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 146 क्या बोल रहे हैं? 2017 में लागू नीति के अनुसार भारत में रक्षा मंत्री में कितने प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है? चलिए इसके बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं। स्वचालित मार्ग के जरिए 49%, ये सही है। सरकारी मार्ग के जरिए 26, ये गलत है। स्वचालित मार्ग के जरिए 26% और उसका ये भी गलत है। स्वचालित, तो सही आंसर क्या है दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस एक देश ने मालाबार अभ्यास एक्सरसाइज मालाबार के 21वें संस्करण में हिस्सा नहीं लिया? मालाबार एक्सरसाइज क्या है दोस्तों? नेवी का है मालाबार एक्सरसाइज। ये किसने 21वें संस्करण में इसका हिस्सा नहीं बना था? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? डी, ऑस्ट्रेलिया नहीं बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत के न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मतदान के 12वें चक्र के पूर्व क्रिस्टोफर ग्रीनवुड से बाहर निकल जाने के बाद दूसरा निर्वाचित हुए। क्रिस्टोफर ग्रीनवुड किस देश के नामती थे? किस देश से नॉमिनेशन इनका हुआ था? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 148 का सी, ब्रिटेन से नॉमिनेट हुआ था।
नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों 149 क्या बोल रहा है दोस्तों, आयकर अधिनियम 1961 के पुनर्विकलन के उद्देश्य से और देश की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप एक नए प्रत्यक्ष कर कानून का प्रारूप करने के लिए भारत सरकार ने नवंबर 2017 में से एक कार्यबल का गठन किया है। निम्नलिखित में से इसका संयोजक किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर क्या है? 149 के दोस्तों बी अरविंद मोदी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है 150, साइबर स्पेस का 5वां वैश्विक सम्मेलन CGS नई दिल्ली में नवंबर 2017 में आयोजित किया गया। CGS के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो चलिए बारी बारी से ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या है बारी बारी से? पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, CGS का 4था संस्करण लंदन में आयोजित किया गया। क्या है? गलत है। GCCS 2017 का मुख्यालय विषय है साइबर फॉर ऑल, धारणीय सतत विकास हेतु सुरक्षित और समावेशी। ये सही है दोस्तों। बिंदु GCCS 2017 का लोगो शुभंकर है, बिंदु जो है इसका लोगो है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, केवल 2 और 3। दोस्तों यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो गैट से संबंधित तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।